गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको पता है जब भी हम कोई फाउंडेशन का काम करते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा ट्रांसमिशन लाइन का। जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन का काम करते हैं तो उसमें जो फाउंडेशन वर्क है हमारा, उसमें उसकी कास्टिंग होती है। उसका प्रॉपरली हम क्यूब सैंपल उठाते हैं और उन क्यूब सैंपलों का फिर क्या हम आफ्टर 28 डेज़ ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग, फिर 28 डेज़ के बाद उनकी टेस्टिंग होती है। फिर एक एक लिटमस टेस्ट समझो कि भाई जो हमने फील्ड में कास्टिंग की उसने कितनी अचीव की होगी स्ट्रेंथ, उसको हम इससे कंपेयर करते हैं क्यूब से कि भाई हाँ, अगर क्यूब ने हमारी जो टारगेट स्ट्रेंथ जो है वो अचीव की होगी, इसका मतलब है कि जो हमारा फाउंडेशन वर्क है वो ठीक है, वो सेफ़ है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जब भी हम फिर वो क्यूब्स कास्ट करते हैं, फिर आफ्टर 24 आवर्स उसको फिर मोल्ड से निकाला जाता है, फिर उनको क्यूरिंग टैंक में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारी जो क्यूरिंग टैंक है मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्यूरिंग टैंक में हमने नंबरिंग के हिसाब से डिमार्केशन पूरी प्रॉपरली की है। जैसे कि एक दिन, जैसे कि फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, सेकंड ऑफ एनी मंथ, थर्ड ऑफ एनी मंथ, इस तरह करके ना हमने फिर इसको डिमार्केशन किया। फिर यहाँ से 16, फिर वहाँ से 17, 18, 19 ऐसे करके वहाँ से वहाँ तक 31। फॉर एग्जांपल हमारा 9 यहाँ पे 9 लिखा है, यानी कि 9 तारीख को जो भी कास्टिंग हुई होगी, ये 9 तारीख का कास्टिंग है। आप देख लीजिए 9, और ये आप देख लीजिए 9 तारीख की कास्टिंग 9। तो जो भी कास्टिंग हुई होगी ये वहाँ पे रखते हैं कि तो जब भी हमारी 28 डेज़ किसी क्यूब सैंपल को होगा तो उसको हम फिर आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं कि हाँ 7 तारीख को ये कास्टिंग हुई थी, 7 तारीख के क्यूब्स यहाँ पे पड़े होंगे, तो उनको आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हमारा जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो एज़ पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स वो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हमें मेंटेन करना है। जैसे किया हुआ है हमने, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगाए हुए हैं, यहाँ से भी थर्मोस्टेट लगाए हुए हैं, वहाँ भी, और एक मोटर लगाया। मोटर किस लिए लगाया कि एक चैम्बर से लेके दूसरे चैम्बर में हमारा जो वो सर्कुलेट करता रहे और एक टेम्परेचर का जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेन होता रहे। ये इसलिए किया जाता है कि हमारा जो कंक्रीट है, हमारा जो सीमेंट है, जब भी वो पानी से मिलता है साइड पे, उसकी हाइड्रेशन स्टार्ट होती है। और हाइड्रेशन होने के लिए प्रॉपर तरीके से उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारा टेम्परेचर का मेन रोल है। पानी का टेम्परेचर हमारा अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो हम ये समझते हैं कि भाई सेटिंग तो होनी नहीं है। इसीलिए 5 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर कम होगा तो हम कास्टिंग नहीं, इजाज़त नहीं दे सकते। और अगर हमारा टेम्परेचर पानी का 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पानी है, पानी जब सीमेंट के साथ मिलेगा तो रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन होगी। तो उससे क्या है कि उससे जब केमिकल रिएक्शन होती है, बोगीज कंपाउंड्स बनते हैं, फिर हमारा जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, प्रॉपरली सेटिंग भी होती है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो एनर्जी नहीं, उनको वो एनर्जी नहीं मिलती है वो आपस में वो रिएक्ट कर ले। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ द मेन, यहाँ पे जो जिसका मेन रोल है वो है टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर हमारा ठीक रहेगा, हमारी स्ट्रेंथ आराम से हो जाएगी, मगर प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। 28 डेज़ तक हम ये एज्यूम करते हैं कि 99% इसने जो स्ट्रेंथ है इसने अचीव की होगी। इसीलिए हमारा मोटिव है कि क्यूरिंग टैंक का टेम्परेचर विंटर्स में खासकर कि इसका मेंटेन रहे। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे फिर इश्यूज़ होंगे कि हमारी जो अचीवेबल स्ट्रेंथ है वो फिर आफ्टर 28 डेज़ ऑफ दिस कास्टिंग, 20 डेज़ ऑफ टेस्टिंग, वो फिर हमें नहीं मिलेगा। और फिर हमें साइट पे भी फिर दोबारा फिर जाना पड़ेगा। फिर हम अगर फॉर एग्जांपल हमारी साइट पे कास्टिंग हुई है, 20 डेज़ के बाद हमारे पास उसके हमारे जो क्यूब आए हैं उसके 20 डेज़ के बाद हमने उसकी टेस्टिंग की है, तो उसमें वो अगर वो अचीव स्ट्रेंथ नहीं हुई, फिर हम साइट पर हमें फिर NDT टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर वो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे लग जाते हैं। तो बेटर है कि हमारी क्यूरिंग टैंक का टेम्परेचर हम मेंटेन करें और कंक्रीट में जो सीमेंट है उसको रिएक्शन करने में जो हेल्प मिलती है पानी के टेम्परेचर की वजह से, वो हम उसको दें और वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो अपनी जो टारगेट स्ट्रेंथ है वो अचीव कर सके। सो रिमेंबर कि पानी का मेन रोल होता है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़ द मेन खिलाड़ी। इसमें कंक्रीट में टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा
527 +- 2 डिग्री सेल्सियस हमारा कंक्रीट अचीव करेगा स्ट्रेंथ आफ्टर 20 डेज 99%, 100% मान के चलते हैं हम। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हमारे जो उसमें केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होती है, वो बहुत कम धीरे धीरे हो जाएगी, सेटिंग बहुत आराम से हो जाएगी। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट ही नहीं होगी। सो रिमेंबर, not maintain in order to get the good results of your cubes at after 20 days, you should do proper curing of the cubes and maintain the proper temperature in which the curing of cubes is done. Thank you.